सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट पीवाईक्यू बुक। मार्केट में बहुत सारे पीवाईक्यू बुक है, लेकिन ये एक पीवाईक्यू बुक ऐसा है जो कि स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स की भी फेवरेट है, क्योंकि इस बुक का नाम मैंने तब से सुन रखा है जब मैं इस बुक को जानता भी नहीं था। क्लास 11th में मेरे एक फ्रेंड ने जस्ट वेदांतु में एडमिशन ही लिया आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। पहला बुक बोला गया कि दिशा की एररलेस बुक खरीद लीजिए। उस समय तो मुझे पता भी नहीं चला कि एररलेस है क्या, एररलेस है क्या। फिर अपने कोर्स के दौरान धीरे धीरे इतनी बार मैंने इस बुक का नाम सुना कि अब जब 2023 का इसका लेटेस्ट एडिशन आया है, मैंने सोचा इस बुक का एक रिव्यू वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। तो 2023 में इसका लेटेस्ट एडिशन, जिसमें 2023 तक के पेपर्स हैं, एररलेस 46 ईयर्स प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई पेपर्स हैं। तो इस बुक के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। अरिहंत और एमटीजी से ये बुक बेटर है या फिर अरिहंत और एमटीजी वाला ही बेटर है, मतलब कौन सा बुक आपको लेना चाहिए, किस बंदे के लिए ज्यादा बेटर है ये बुक, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं इस बुक में चीजें क्या क्या दी गई हैं। तो सबसे पहले 46 ईयर जेईई एडवांस पेपर, शायद और कोई पब्लिकेशन हो जो इतना ज्यादा जेईई एडवांस का पेपर देता हो। इवन अरिहंत भी इससे एक साल कम देता है। अगर पिछले साल तक की 2022 की बात करें तो अरिहंत में 44 इयर्स था और दिशा में 45 इयर्स। फिलहाल अभी अरिहंत का इस साल का नहीं आया है 2023 तक वाला, लेकिन दिशा का लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, जस्ट अभी कुछ 6-7 दिनों पहले रिलीज हुआ है। तो इसमें अभी 46 इयर्स मिल रहे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा आपको अभी दिशा में ही मिलेगा। फिर उसके बाद जेईई मेंस का 2013 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब आप बोलोगे भैया कुछ कम नहीं लग रहा 2013 से 2023? नहीं, क्योंकि जब से एनटीए आया है तब से 2019 से लेकर 2023 तक के मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो कंप्लीट कर लेते हैं 2019 से 2023, उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। तो इसमें उससे पहले के 2013 तक के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसे आप एक बोनस क्वेश्चन मान लीजिए कि इतने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। वैसे 2019 से लेकर 2023 तक के सफिशियंट होते हैं, लेकिन जेईई एडवांस में आप जितने क्वेश्चन लगाइए उतना कम है। तो उस हिसाब से जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और जेईई मेंस के 2013 से 2023। इसके बाद इसमें चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे एमटीजी में आपका टॉपिक वाइज नहीं होता, शायद लेटेस्ट वाले में टॉपिक वाइज भी दिया गया है, लेकिन अगेन एमटीजी से ज्यादा लोग दिशा को प्रेफर करते हैं। क्यों, उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। और अरिहंत से कंपेयर करें तो उसमें टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे, उसमें सेक्शन वाइज मिलता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। यानी सेक्शन 1 कम डिफिकल्टी लेवल, सेक्शन 2 ज्यादा डिफिकल्टी, सेक्शन 3 इसमें डिफिकल्टी लेवल बांटा गया है अरिहंत में। लेकिन दिशा वाले में टॉपिक वाइज बांटा गया है। टीचर्स मोस्टली टॉपिक वाइज को प्रेफर करते हैं कि अगर आज कोचिंग में कुछ टॉपिक पढ़ाई हो चुकी है तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लीजिए। और मेरा खुद का भी पर्सनल प्रेफरेंस यही रहता है कि जो टॉपिक पढ़ाई हो गया, जो चैप्टर पढ़ाई हो गया, उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। और कोई टॉपिक अगर वीक रह गया तो उसका हमने दोबारा से रिवीजन किया है, तो मुझे उस टॉपिक को छांटने की जरूरत नहीं कि इस चैप्टर में अच्छा ये टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, दिशा ने वो ऑलरेडी कर रखा है। तो हर चैप्टर को 3 से 4 टॉपिक्स में बांटा गया है दिशा वाले बुक में। तो उस हिसाब से टीचर्स की फेवरेट पसंद तो दिशा होती है, लेकिन स्टूडेंट्स अरिहंत को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें मेहनत कम करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। अगर पहले से ही कुछ हद तक प्रिपेयर था तो सेक्शन 1 स्किप करेंगे, सेक्शन 2 में आएंगे। बट उसमें नुक्स यह है कि उसमें टॉपिक वाइज नहीं है। तो टॉपिक वाइज चाहिए तो आप दिशा के साथ जाइए। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसमें सर्कल आउट कर लीजिए जो भी आपको टफ लगे, तो इससे आप छांट पाओगे कि अच्छा ये टफ क्वेश्चन है, उसे सेकंड राउंड में कर पाओगे। तो डिफिकल्टी लेवल हमने इसमें ऐसे फिल्टर कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज भी हो गया, डिफिकल्टी लेवल भी हो गया दिशा वाले बुक में। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की ही फेवरेट दिशा वाली बुक बन जाती है। और इसी के साथ दिशा वाले बुक में आपको हर टॉपिक में 10 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किस किस तरह के भैया? जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, 1 ऑप्शन करेक्ट एमसीक्यू, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, पैसेज बेस्ड असर्शन रीजन, मल्टीपल मैचिंग, इंटीजर क्वेश्चन, न्यूमेरिक आंसर एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि इसमें आप जेईई मेंस में जितने भी वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ होते ऑप्शन ही है कि एबीसीडी में से टिक करिए, लेकिन असर्शन रीजन भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस अगर मिला ले, जेईई एडवांस में तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी होती है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा डालने की कोशिश की गई है। और अगर मैं खुद पर्सनली बताऊं तो दिशा वाले बुक्स मुझे ज्यादा बेटर लगते पीवाईक्यू के मामले में अरिहंत से। क्यों बताता हूं
क्योंकि जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए बुक खरीद रहा था तो दो चीजें ढूंढता था, करने तो मुझे पीवाईक्यू ही है, तो कौन सी बुक मुझे सस्ती पड़ रही है और किसमें सफिशिएंट मटेरियल दे रखा है, किसमें ज्यादा चीजें हैं जिसकी मुझे जरूरत है। ज्यादा चीजें मतलब ये नहीं कि बस कुछ भी दे दिए चाहे अब मैं उसे पढ़ूं या ना पढ़ूं, नहीं, जिसे मैं पढ़ने भी वाला हूं और ज्यादा से ज्यादा चीजें दी गई हैं। तो अरिहंत वाले में भले ही आपको लग रहा है लगभग 44-45 ईयर्स लगभग सेम है, लेकिन अरिहंत वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस छांट दिए जाते हैं। अरिहंत में क्वेश्चंस कम है और दिशा में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाँ, अगेन बताना चाहूंगा, सारे क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस जो कि इन्हें लगते हैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, रिपीट नहीं होते। पीवाईक्यू हम क्यों करते हैं कि क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेज हैं। तो जिन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस 10% भी लगती है वो दिशा में मिल जाएंगे आपको, लेकिन अरिहंत में बहुत सारे क्वेश्चंस छाट दिए जाते हैं। अरिहंत में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो मिलेंगे आपको, यानी कि अरिहंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट और अगर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वो दिशा में आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिशा में ज्यादा है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से बात करें तो दिशा सबसे अफोर्डेबल बुक निकलकर सामने आता है। एमटीजी काफी महंगा लगेगा आपको, अरिहंत महंगे सेगमेंट में चल जाता है, लेकिन 44 ईयर वाला बुक आपको दिशा से सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी कम है। अगर सेम पैरामीटर पे जज करें कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से बराबर कर दें तो अगेन अरिहंत वाला आपको महंगा ही लगेगा। और ऊपर से अरिहंत वाले में आपको एरर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कुछ होना चाहिए और ऑप्शन उन्होंने कुछ लगा रखा है, लेकिन सॉल्यूशन सही है, फिर भी थोड़े बहुत उसमें एरर्स आपको मिलेंगे। लेकिन दिशा का जैसा हम बुक की देख सकते हैं एररलेस, तो इसमें एरर्स नहीं है। दिशा वाले में एरर्स नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, अलग अलग टाइप्स के, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीजें बांट रखी है। तो अगेन हम बात करें दिशा बढ़िया है, एमटीजी या अरिहंत, तो एमटीजी को लोग उतना प्रेफर नहीं करते। स्टूडेंट्स और टीचर्स मोस्टली दिशा की तरफ ही जाते हैं। मैंने खुद दिशा ज्यादा प्रैक्टिस कर रखा है और अफोर्डेबल भी है, दिशा अफोर्डेबल है इसलिए लोग दिशा की तरफ जाते हैं। एररलेस वाला बुक में एरर भी कम है, अगर सस्ता भी है, एरर भी कम मिल रहा है तो लोग जाते हैं दिशा की तरफ। अब बात कर लेते हैं भैया किसे इस बुक को परचेस करना चाहिए। अगर आपका जस्ट 2-3 महीना रह गया एग्जाम में तब ये वाली बुक सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आप कर भी नहीं पाओगे। जस्ट अगर 2-3 महीने रह गए एग्जाम में तब आप 2019 से 2023 तक वाले बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर 5 महीने या उससे ज्यादा है एग्जाम में तब मैं सजेस्ट करूंगा कि आंख बंद करके इस बुक को आप परचेस कर सकते हो। और पीवाईक्यू मैं कहूं कि 11 से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तभी से अगर आप पीवाईक्यू लगाना चालू कर दो, बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि पीवाईक्यू आपको लगानी तो है, स्टूडेंट्स को रियलाइज कब होता है, एंड में, और तब पीवाईक्यू लगाना है। ये रियलाइजेशन के साथ एक और रियलाइजेशन आता है कि काफी लेट हो गया। तो आप टीचर से भी पूछ लीजिए, वो बोलेंगे स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू लगाइए। इवन जो आपको कोचिंग के मॉड्यूल्स मिलेंगे उसमें भी पीवाईक्यू मिलते हैं और वो स्टार्टिंग से ही आप लगाते आते हो, लेकिन उसमें कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर रिलेवेंसी मेंटेन करनी तो मैं हर बार कहता हूं कि एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू का सेट पकड़िए। एनसीईआरटी प्लस जेईई मेंस का पीवाईक्यू प्लस जेईई एडवांस का पीवाईक्यू, बस मॉड्यूल डीपीपी की जरूरत नहीं, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो बुक मैंने बता दिया किन स्टूडेंट्स को परचेस करना चाहिए, अरिहंत, एमटीजी, दिशा, तीनों का ऑर्डर भी मैंने बता दिया, किस स्टूडेंट को कैसे जाना चाहिए। फिलहाल स्टूडेंट्स का पसंद तो दिशा ही होता है, तो मुझे पता है आप भी वही ढूंढते ढूंढते आए दिशा खरीदना है। टीचर्स बोल रहे होंगे या फ्रेंड बोल रहे होंगे फ्रेंड ने परचेस किया है, वही ढूंढते ढूंढते आप आए होंगे। तो एक बार बस आपको जानना था दिशा वाला बुक कैसा है, तो मैंने बता दिया। अब अगर परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और अगर जेईई मेंस एंड एडवांस का गाइडेंस एंड काउंसलिंग चाहिए कि भैया प्रिपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं क्या करूं, अब आगे ब्लैंक हो चुका हूं, तो ऐसा कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, फिल आउट करिए। 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में मैं आपको रीच आउट करूंगा, जिसमें एक गूगल मीट अरेंज करूंगा। उसमें और कोई तीसरा बंदा नहीं होगा, आप होंगे, मैं होऊंगा। चाहो तो आप अपना गेट लॉक कर लीजिए, आपके पेरेंट्स भी नहीं होंगे। जो बोलना है बेझिझक बोलिए, पहले आप बोलोगे मैं सुनूंगा, फिर मैं बोलूंगा आप सुनिए, चीजों को फॉलो करिए, फिर बताइए किस स्थिति पे हैं आप। उम्मीद है प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस चीज को अरेंज किया गया है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, चेकआउट करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।